मैं विपिन सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे YouTube पे लगभग 1 महीने से कोई वीडियो नहीं आ रही, उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, मैं हॉस्पिटल इमरजेंसी में था। अब अपनी जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यूअस रहेंगी और जैसा कि आपको ध्यान है कि अपने सिंपल इंटरेस्ट पे वीडियो अपन कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है अपन पढ़ रहे थे, उसी पे मैं जस्ट कंटिन्यू करूँगा। आज मैंने जो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं वो सीए फाउंडेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और सारे मैंने स्कैनर से चूज किए हैं, यानी वो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखो, आप कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 8,000 becomes 10,000 in 2 years at simple interest। 8,000 रुपए 10,000 हो जाते हैं 2 साल के अंदर। आपको बताना है द अमाउंट, वो अमाउंट बताओ जो विल बिकम 6875 इन 3 ईयर, जो 3 साल में 6,875 रुपए बन जाती है। 6875 3 ईयर में बन जाएगा। सबसे पहले क्या करो, आप यहां से पढ़ के रेट कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? रेट कैलकुलेट करो। देखो, रेट का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? रेट का फॉर्मूला होता है 1 साल का ब्याज 1 ईयर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100। ये मैंने रेट का आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। 8,000 रुपये अगर 10,000 बनते हैं, 8,000 अगर 10,000 बन रहे हैं तो 2 साल के अंदर तो इंटरेस्ट कितने रुपए का होगा? 2,000 का इंटरेस्ट होगा। 2,000 का इंटरेस्ट अगर 2 ईयर का है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा 1,000 का, तो 1 ईयर इंटरेस्ट है 1,000। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 8,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आएगा 12.5%। तो रेट अपनी कितनी है? 12.5% अपनी रेट है। अब हमसे पूछा है कि एक अमाउंट बताओ जो 3 साल के बाद 6,875 बन जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अपन को पता नहीं है, अपन को ये ध्यान है कि सिंपल इंटरेस्ट की मदद से ये पैसा कितना बन जाता है? ये बन जाता है 6,875, 6,875 बन जाता है। अब सुनो, जब आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना हो और अमाउंट गिवन हो तो क्या करेंगे? अगर प्रिंसिपल 100 रुपए होता, अगर मैं प्रिंसिपल को 100% लेता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता 12.5% 1 साल का, तो 3 साल का ब्याज क्या मिलेगा? 12.5 को तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12.5 इंटू 3 कितना आएगा? ये आएगा 37.5, यानी मुझे जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 37.5 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाना चाहिए? अमाउंट 137.5% हो जाना चाहिए। भाई अगर 1 साल का 12.5% है तो 3 ईयर का 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5, यानी 12.5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 37.5 मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है तो मेरा टोटल अमाउंट होगा 137.5%, यानी कि जो अमाउंट आपको दे रखा है 6,875, जो तुम्हें अमाउंट दे रखा है वो जो वैल्यू है वो 137.5% की वैल्यू है और आपको 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलेट करो, 6,875 डिवाइडेड बाई 137.5% निकालोगे तो ये आएगा 5,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट स्टेप से आपको रेट कैलकुलेट करना है और सेकंड स्टेप से आपको अमाउंट से प्रिंसिपल में कन्वर्ट करना है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो अच्छा और अच्छे पैटर्न में है। सेकंड क्वेश्चन भी अपने सीए का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जो किस पे है? सिंपल इंटरेस्ट पे है। अगर आपने मेरी सिंपल इंटरेस्ट की पहली वीडियो देख रखी है तो मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका बताया था, बहुत आसान सा तरीका। आपको सबसे पहले इस सम ऑफ मनी डबल्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर, कोई पैसा 10 साल में डबल हो जाता है। डबल का मतलब मैंने क्या बताया था? अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो अमाउंट कितना हो जाता है? अमाउंट हो जाता है 200 रुपए। डबल का मतलब 200 हो जाएगा, तो आपको इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? आपको इंटरेस्ट मिलेगा 100 का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही परसेंट क्या आएगा? यहाँ पे ऐसा ही परसेंट आएगा 100।
भाई 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला, 100 के ऊपर 100% आएगा। तो आपको मैंने कहा एसआई परसेंट किसके इक्वल होता है, एसआई परसेंट इक्वल होता है रेट इंटू टाइम के। तो आर इंटू टी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 100 आनी चाहिए, जिसमें आपको टाइम 10 ईयर दे रखा है। तो यहाँ पे आप टाइम की जगह 10 पुट कर दो, टाइम से अपन 10 पुट करेंगे तो रेट आपका 10% आ जाएगा। 10 से डिवाइड कर दो तो रेट मेरा कितना आ गया, रेट आ गया 10%, 10% आ गया। अब इसको अपन जस्ट आगे पढ़ेंगे, जस्ट आगे क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम बताओ, ये पैसा अपना ट्रिपल हो जाए। ट्रिपल का मतलब अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है, 100 रुपए है तो अमाउंट है वो ट्रिपल मतलब 300 बन जाता है। तो उस केस में ऐसा ही कितना आएगा, उस केस में ऐसा ही आएगा 200। तो मैंने आपको बता रखा है ऐसा ही जो परसेंट होता है वो रेट इंटू टाइम के इक्वल होता है। ऐसा ही परसेंट यहाँ पे कितना आएगा, 200 आएगा, 200 जो कि रेट इंटू टाइम के इक्वल होगा। रेट अपन को क्या लेना है, रेट आपको 10 लेना है, रेट अपनी 10 है और टाइम अपन को कैलकुलेट करना है। 10 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 20 ईयर। तो टाइम इसका आंसर क्या होगा, 20 इसका आंसर होगा। समझ गए। सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया। होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ आया तो मेरे सिंपल इंटरेस्ट की जो मैंने 2 वीडियो और बना रखी है, उन वीडियो पे आप एक बार थोड़ी सी पढ़ाई करो, फिर मैंने उसमें इतना बेसिक और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6300 इन 2 ईयर्स। कोई पैसा 2 साल में 6300 बन जाता है, ठीक है, और 3 साल में इतना बन जाता है। एंड 7875 इन 3 ईयर्स 9 मंथ सिंपल इंटरेस्ट। और आपको रेट बतानी है। देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है और मैंने आपको इतना मस्त तरीका बताया। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज। मैं आपको आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे पढ़ाऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी पीडब्ल्यू पे आएंगे, एक अच्छे चैनल पे आएंगे और आपको सेवा देंगे। बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए सब्सक्राइबर गेन करने में। अब सुनो, देखो प्रिंसिपल पता नहीं, प्रिंसिपल मैं पी मानता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद कोई पैसा बन जाता है 6300 और 3 ईयर 9 मंथ के बाद वो बन जाता है 7875। ये 3 ईयर 9 मंथ, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा। तो तुम कहोगे सर 1 साल 9 महीने का गैप हो, 1 ईयर 9 मंथ का गैप होगा। होगा कि नहीं होगा, 1 ईयर 9 मंथ का गैप होगा, ठीक है। अब एक बात हो, 6300 रुपए 7875 हो जाता है तो इंटरेस्ट कितने रुपए का है। तो क्या करो, 7875 में से माइनस करो 6300। तुम कहोगे ये ब्याज है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है 1575 का इंटरेस्ट है, ठीक है। ये इंटरेस्ट कितने टाइम का है, ये इंटरेस्ट है 1 साल 9 महीने का। देखो ये पूरा टाइम 3 साल 9 महीने है, इतना 2 साल है, तो गैप कितना होगा, 1 ईयर 9 मंथ का होगा। 1 ईयर 9 मंथ का मतलब क्या होता है, 1 साल मतलब 12 महीने और 9 महीने प्लस करो तो 12 प्लस 9 21 है। यानी ये जो ब्याज है वे 21 मंथ का है और आपको 12 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। तो वो 1575 को जब तुम 21 से डिवाइड करोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा 75। 75 को जब अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 साल का इंटरेस्ट आएगा 900 रुपए। तो 1 ईयर इंटरेस्ट क्या आएगा, 1 ईयर इंटरेस्ट आएगा 900। डन। अब प्रिंसिपल कैसे निकालें, देखो जो ये जो अमाउंट है इसमें 2 साल का ब्याज ऐड हो रखा होगा
6,300 2 साल के बाद बनता है ना अमाउंट, तो 6,300 रुपए में 2 साल का इंटरेस्ट ऐड होगा। 900 अगर 1 साल का इंटरेस्ट है तो 2 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा 1800, तो 6300 से माइनस करो, 6300 से माइनस करो 1800, तो ये प्रिंसिपल आएगा 4500। तो इसको डिवाइड करो 4500, ये प्रिंसिपल आ गया और मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आपका रेट आ जाएगा 900 अपॉन 4500 इंटू 100, यानी 20% आपका क्या होगा आंसर होगा। इसमें आंसर पहले से लगा रखे हैं, तो ये जो मैंने फोटो ली है वो स्कैनर से मैंने फोटो ली थी। बहुत ही अच्छा और ब्रिलियंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी चाहिए, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये चीजें आपको कंटिन्यूअस करनी है। आगे चलते हैं अपन, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, उसके बाद अपन अगले वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैं आपको समझाता हूं। क्या कह रहा है कि 1,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए, इंटरेस्ट रेट है 5%। अब क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट है वो ऐड कर दिया जाएगा प्रिंसिपल में हर 10 साल के बाद। हर 10 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बोल रहा है देन द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच अमाउंट, कितने समय में पैसा 2,000 रुपये हो जाएगा। तो करना है क्या है, कुछ नहीं करना, अपन स्टार्ट करते हैं। ये मान लो प्रिंसिपल 1,000 रुपये मेरे पास आज जेब में है, मुझे बताना है कितने समय के बाद ये 2,000 रुपये बनेंगे। ठीक है, ये टाइम है। देखो अगर 1 साल का ब्याज मेरे को 5% इंटरेस्ट मिलता है, 1 साल का इंटरेस्ट मुझे क्या मिलता है 5% इंटरेस्ट मिलता है, तो 100 का 5% क्या होता है, तो आप कहोगे सर 100,000 का जो 5% है वो होता है 50 रुपए, यानी मेरे को 1 साल का ब्याज 50 रुपए मिलेगा। 1 साल का इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 1 ईयर इंटरेस्ट होगा, 1 ईयर इंटरेस्ट कितना होगा 50 रुपीज होगा। तो 10 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 10 साल का इंटरेस्ट होगा 500 रुपए, यानी ये 10 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा 10 ईयर 10 साल के बाद आपको 500 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। भाई 1 साल का इंटरेस्ट 50 रुपए है, 10 साल का इंटरेस्ट 500 होगा, तो ये कह रहा है 10 साल के बाद आपको इंटरेस्ट ऐड कर देना है। तो प्रिंसिपल मेरे पास 1,000 रुपए था, 10 साल का इंटरेस्ट 500 रुपए होगा, वो उसमें मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा अभी प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा मेरा 1500। अब मेरा प्रिंसिपल 1,500 रुपये हो जाएगा, कोई मैंने प्रिंसिपल में 500 रुपये ऐड कर दिए, खुद ने कहा था। अब सुनो, अब मेरे को बताना है कि 2,000 रुपये कब होएंगे, 2,000 रुपये लाने के लिए मेरे को 500 रुपये का इंटरेस्ट और कमाना पड़ेगा, 500 रुपये का इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा। क्लियर है? अभी जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 5% मिलेगा, तो अभी जो मेरा प्रिंसिपल है वो 1,500 है, अभी जो इंटरेस्ट होगा वो 1,500 का 5% होगा, तो 1,500 का 5% होता है 75। तो अभी जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 साल का 75 इंटरेस्ट मिलेगा, 75 रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिलेंगे। तो मुझे 500 इंटरेस्ट लाना है, 1 साल में मैं 75 का इंटरेस्ट गेन करता हूं, तो 500 को तुम 75 से डिवाइड करो, तो यानी मुझे 6.66 ईयर और लगेंगे, 6.66 ईयर मुझे और लगेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लगा 10 ईयर, तो ये पहले वाले, और 6.66 ईयर ये, तो कुल मिला के मुझे 16.66 ईयर का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन देखो ये रहा, 16 ये रहा, और 2/3 0.6 ही होता है, 2/3 कैलकुलेट कर लो, 2.3 0.66 ही होता है, तो इसका मतलब क्या होता है 16.66 ईयर। और ये बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे
तो आपको समझ आ जाएगा कि इससे बढ़िया सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये जो आज की जो मेरी वीडियो है उससे मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप ट्राई करो, ये भी सीए फाउंडेशन लेटेस्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इन्वेस्टेड 1500 फॉर 3 ईयर। मैंने 1500 रुपए दो जगह इन्वेस्ट किए, मैंने 1500 रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए और मैंने 1500 रुपए यहाँ इन्वेस्ट करे। इन दोनों से मुझे जो इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट में डिफरेंस 18 का है, 18 रुपए का डिफरेंस है। एक बात बताओ, इंटरेस्ट में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि मैंने अलग अलग रेट से किसी को प्रिंसिपल या लोन दिया होगा, फिर मैंने जहां भी इन्वेस्ट किया वहां पे रेट डिफरेंट है, तभी तो इंटरेस्ट में गैप आया। तो 18 रुपीज का डिफरेंस आया। कितने साल? 3 साल। 3 ईयर में 18 रुपए का डिफरेंस आता है, तो एक साल में डिफरेंस कितने रुपए का आएगा? तुमको वैसे 6 रुपए का एक साल में डिफरेंस आएगा। तो 6 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये रेट में डिफरेंस होगा। रेट में कितना डिफरेंस होगा? 6 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। प्रिंसिपल 1500 रुपए का है इंटू 100। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.4, यानी रेट में डिफरेंस कितने का है? 0.4 का डिफरेंस है। अगर मैं इधर वाले 10% पे दे रहा हूँ तो 10.4% पे ये वाला मैंने इन्वेस्ट किया होगा, तो इसीलिए रेट में डिफरेंस कितने का आया? 0.4 का डिफरेंस है। ये आंसर इसका हो जाएगा। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में मेरा चैनल शेयर करें। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन एन्युटी वगैरह, परपेचुइटी, सारे अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।